जब किसी की मौत आती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और जब मौत का वक्त अभी बाकी हो तो हादसा, बीमारी या तबाही भी इंसान को छू नहीं सकती। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम रोज सुनते हैं, मगर कभी इसकी गहराई को महसूस नहीं करते। आज मैं आपको एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें जिंदगी और मौत का खेल इतना हैरानकुन है कि आप आखिर तक सांस रोककर सुनेंगे। ये कहानी है 1950 की, मिस्र की मशहूर फनकारा गामेलिया और अदीब अनीस मंसूर की। कहानी का आगाज साल 1950। मिस्र अपने फ़नून और सकाफत की दुनिया में अरूज पर था। गलियों में मौसीकी गूंजती थी, थिएटर आबाद थे और सिनेमा घरों में नए चेहरे चमक रहे थे। इन्हीं रोशन चेहरों में एक नाम सबसे नुमाया था, गामेलिया। वो एक ऐसी फनकारा थीं जो सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि पूरे अरब दुनिया में जानी जाती थीं। उनकी अदाकारी, उनकी मुस्कुराहट और उनका अंदाज लाखों दिलों को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। मगर किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। इंसान एक लम्हे में ज़मीन पर शोहरत के तख्त पर बैठा होता है और दूसरे लम्हे में मौत के दरवाजे पर दस्तक देता है। गामेलिया की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। कामयाबी उनके कदम चूम रही थी, मगर एक दिन उनके मैदे में ऐसा शदीद दर्द उठा कि वो तड़प उठीं। शुरू में उन्होंने इसे मामूली समझा, मगर दर्द बढ़ता गया, यहां तक कि वो बर्दाश्त से बाहर हो गया। डॉक्टरों ने मुआयने के बाद कहा कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड जाना होगा। फ्लाइट बुकिंग का लम्हा। गामेलिया ने फौरन काहिरा एयरपोर्ट पर एयरलाइन से राब्ता किया। उनके जहन में सिर्फ एक बात थी, मुझे किसी भी तरह अगली परवाज से जाना है। मगर जवाब मिला, माफ कीजिएगा, तमाम नशस्तें बुक हो चुकी हैं। यह जुमला किसी धचके से कम ना था। वो मायूसी में डूब गईं, लेकिन हिम्मत ना हारी। बार बार एयरलाइन के अमले से इल्तिजा की, बराहे करम मुझे ये फ्लाइट चाहिए, ये मेरा इलाज का मामला है। एयरलाइन ने कहा, हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल कोई सीट खाली नहीं है। ये सुनकर गामेलिया की आंखों में नमी आ गई। क्या वो वाकई इलाज से महरूम रह जाएंगी? किस्मत का पलटना। वक्त गुजरता गया और रवानगी से महज चंद घंटे कबल एक मौजज़ा हुआ। एक मुसाफिर ने अचानक अपना टिकट मनसूख कर दिया। एयरलाइन ने फौरन गामेलिया को इत्तला दी, आप खुशकिस्मत हैं, एक सीट खाली हो गई है। खुशी की एक लहर उनके वजूद में दौड़ गई। वो शुक्र अदा करने लगीं, आखिरकार मेरा इलाज मुमकिन हो सकेगा। उन्हें यह मालूम ना था कि यह सीट खुशकिस्मती नहीं बल्कि किस्मत का आखिरी फैसला था। हादसा। काहिरा एयरपोर्ट से फ्लाइट रवाना हुई। फिजा में हर चीज आम थी, मुसाफिर पुरसुकून बैठे थे। लेकिन परवाज को ज्यादा वक्त न गुजरा था कि अचानक आसमान पर मौत ने अपने पर फैलाए। तैयारा बहरा के इलाके अल दलंजात के करीब अचानक जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। वो हादसा इतना खौफनाक था कि ना कोई चीख बाकी रही, ना कोई शनाख्त। मलबे में सिर्फ राख थी, लोहे के मुड़े हुए ढांचे थे और जिंदगी की टूटी हुई कहानियां। बचने वालों में से कोई ना था सिवाय एक अलामत के। मलबे से एक जूते का टुकड़ा मिला जो गामेलिया ने पहना हुआ था। यह टुकड़ा इस बात का गवाह था कि वो इस जहाज में मौजूद थीं और उनकी जिंदगी का चिराग वहीं बुझ गया। अनीस मंसूर का किरदार। अब आइए जरा इस किरदार की तरफ जिसे हम किस्मत का खेल कह सकते हैं। वो शख्स जिसने अपना टिकट मनसूख कर दिया था और जिसकी जगह गामेलिया ने सीट हासिल की थी, वो और कोई नहीं बल्कि मिस्र के मशहूर मुसन्निफ और फलसफी अनीस मंसूर थे। जी हां, वही अनीस मंसूर जो बाद में अरबी अदब की दुनिया के सबसे बड़े नामों में शुमार हुए। उनके कलम ने लाखों जहनों को मुतासिर किया, लेकिन उस दिन उनकी जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक फैसला था, टिकट मनसूख करने का फैसला। अनीस मंसूर ने बाद में इस वाक़े को अपने मजमून में लिखा और उसका नुवान दिया, वो मर गई ताकि मैं जिंदा रहूं। ये जुमला पढ़ते ही इंसान की रूह कांप उठती है। क्या वाकई मौत किसी के लिए जिंदगी का दरवाजा खोलती है? किस्मत और तकदीर का खेल। ये वाकया हमें कड़वा मगर सच्चा सबक देता है। गामेलिया ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो परवाज ली। वो समझती थी कि स्विट्जरलैंड में उनका इलाज होगा और वो दोबारा जिंदगी की तरफ लौटेंगी, मगर हकीकत में वो परवाज ही उनकी मौत का दरवाजा साबित हुई। दूसरी तरफ अनीस मंसूर ने महज एक फैसला किया, टिकट मनसूख कर दिया। शायद उन्हें लगा होगा कि यह मामूली बात है,
लेकिन यही फैसला उनकी पूरी जिंदगी को बदल गया। अगर वो उस दिन प्रवास पर होते तो आज दुनिया को उनकी तहरीरों का खजाना ना मिलता। कहानी का सबक। ये कहानी महज एक हादसा नहीं, ये मौत और जिंदगी के दरमियान बारीक लकीर को जाहिर करती है। मौत वो नहीं जहां हम जाते हैं, बल्कि वो है जहां से हमें बुलावा आता है। इलाज, दौलत, शोहरत कुछ भी मौत को नहीं टाल सकता, और कभी कभी एक छोटा सा फैसला जिंदगी और मौत का फर्क बन जाता है। इख्तितामिया। दोस्तों, ये थी कहानी गामेलिया और अनीस मंसूर की। एक ऐसी कहानी जिसमें मौत ने एक फनकारा को ले लिया मगर एक मुसन्निफ को जिंदगी दे दी। याद रखें, हम सब एक ऐसी परवास पर हैं जिसका टिकट कब इस्तेमाल होगा हमें मालूम नहीं, और ये फैसला सिर्फ हमारी किस्मत के हाथ में है। तो जब भी आप जिंदगी की दौड़ में भागें तो याद रखें, जब मौत का वक्त आता है तो कोई चीज उसे टाल नहीं सकती, और जब वक्त नहीं आता तो कोई चीज इंसान को मार नहीं सकती।